जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा आज पार्ट 3 होगा, इडोटेरिया रामबाण का पार्ट 3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सुक्रोज जो है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। नेक्स्ट है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नागर शैली में है आपका विष्णुपद मंदिर बना हुआ। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता हैं रवि कीर्ति। नेक्स्ट है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय भाग को। नेक्स्ट है कि द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन है? तो द्वितीय प्रदूषक अगर हम बात करें तो वो स्मॉग है जो द्वितीय प्रदूषक है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई एश ये सब आपका प्रथम प्रदूषक है। नेक्स्ट है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 23 में है बंधुआ मजदूरी का निराकरण संबंधित ये। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या है? तो वो है आपका फैराडे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक है फैराडे। नेक्स्ट है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम उत्पाद है शीशा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद शीशा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी बाघ परियोजना की शुरुआत। 1992 बात करें तो हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1992 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 10 का आपका हो जाएगा बी, बांडीबास का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो है पांडिचेरी की संधि हुई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त हैं आपका द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण है दूध। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो अमेरिका एवं कनाडा के बीच में सुपीरियर झील है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा एनएसएसओ जारी करता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, जबकि मटर, चना, सेम सब है। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से रिलेटेड है ट्राइसेम योजना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बाल्टिक देश कौन सा नहीं है? तो बेलारूस नहीं है, जबकि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो को जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, जबकि तेज बहादुर सप्रू, बाबा साहेब अम्बेडकर और आगा खान सम्मिलित थे तीनों में। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज जो है आपका राज्य सूची का विषय समवर्ती सूची का विषय ये नहीं है। नेक्स्ट है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में किसके भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस के भांति जो है जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह सिद्धू कानू सही है। रामोशी विद्रोह अगर हम बात करें, रामोशी विद्रोह तो ये आपका चित्तर सिंह सही है। कोल विद्रोह बुद्धू भगत सही है। पागलपंथी विद्रोह जो मजून शाह, चिरागी अली शाह ये गलत है आपका, उसमें था टीपू शाह। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह टीपू शाह। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करें। ठीक है, तो बांडीबास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, वेदरा का युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो उसका हो जाएगा, पहले वो था कर्नाटक का युद्ध, फिर बेदरा का युद्ध होता है, उसके बाद बांडीबास का युद्ध होता है, उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई?
तो तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाता है अगस्त, नहीं एक मिनट, 26। तो 26 का आपका पहले आ जाता है अगस्त प्रस्ताव। हाँ, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स मिशन, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आपका आता है 1940 में, व्यक्तिगत भी 1940 में, उसके बाद फिर आपका आता है 2, 4, उसके बाद 1, फिर क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, उसके बाद आपका है भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को काटने वाली 2 बार कौन नदी है? तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगर मकर रेखा को बोला जाए तो लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा से है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध। नेक्स्ट है कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो ये आपका बनाए जाते हैं क्रुक्स कांच से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी नहीं है, लुम्बिनी, जबकि चंपा, वैशाली, पावापुरी ये तीनों संबंध जो है महावीर का है। लुम्बिनी जो है किससे? तो बौद्ध से रिलेटेड है, वहां भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ था। 31 वंश और राजधानी, 31 का देखेंगे वंश और राजधानी मिलाएंगे। चंदेल, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चंदेल का खजुराहो महोबा सही है, सोलंकी अहिलबाड़ा ये भी सही है, प्रतिहार कन्नौज सही है, कलचुरी वंश अजमेर में नहीं था, अजमेर में तो चौहान वंश था, कलचुरी वंश मुझे याद नहीं अभी। चलिए नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है मोढेरा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? तो ये आपका 1564 में सही है। दीने इलाही 1582 में, मजहर नामा 1579 में हुआ था। ठीक है, इसलिए ये सी गलत हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563। 1563 में बात करें तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई, फिर 1564 में जजिया कर की समाप्ति हुई, उसके बाद 1569 में बात करें तो मजहर नामा, और दीने इलाही ये 1582 में। चलिए अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो अकबर के बेटे किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया। चलिए 37 नंबर हम देखते हैं कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में जो है स्टोरेज होता है? तो यकृत। लीवर में जो है आपका आवश्यकता से अधिक जो है शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट है कि किस योजना काल के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था आपका चौथी योजना में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। ठीक है, पूरक वस्तुएं, जैसे कि अगर हम बात करें तो जैम ऐसे ही नहीं खा सकते हैं, उसके लिए ब्रेड चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की जो वस्तुएं होती है जिसके बिना काम नहीं चलेगा तो वो पूरक वस्तुएं होती है। और स्थापन वस्तुएं क्या होती है? तो स्थापन वस्तुएं ये हो गई कि अगर चाय नहीं है तो कॉफी से काम चल जाएगा, कॉफी नहीं है तो चाय से काम चल जाएगा, तो ये आपका हो गया स्थापक वस्तुएं। अगर चीनी नहीं है तो गुड़ से भी काम चल जाएगा, तो ये हो गया स्थापन वस्तुएं। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राज्य है जो नहीं गुजरती है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से नहीं होती, जबकि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, तेलंगाना और एक छूट रहा है, 1 2 3 4 और एक छूट रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो 41 का अगर हम देखें तो चांगला जम्मू कश्मीर सही है, सिप किला हिमाचल प्रदेश है, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए ये उत्तराखंड लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया, नाथुला सिक्किम सही है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो उसका रीजन है कि पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ी है और ये जो है डेल्टा वाला क्षेत्र है, इसीलिए जो है इसका में चावल का पैदावार जो है अधिक होती है पश्चिमी तट के अपेक्षा। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाग 11। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में है? तो 11 में है। चलिए अब हम देखेंगे 43 नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस परिस्थिति में नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 होना चाहिए हस्ताक्षर, तब जो है प्रक्रिया स्टार्ट होगी। 45 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस परिस्थितियों में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो पहला है कि यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभा बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो भी हो जाती है। यदि उसे सदन द्वारा, चौधरी चरण सिंह इसके एग्जाम्पल हैं, जो 60 दिन की अवधि पूरा नहीं किए तो बैठक में शामिल नहीं हुए थे, सदन नहीं जाते थे, तो ये चौधरी चरण सिंह इसका है, तो उनका भी सदस्यता इसलिए खत्म हो गई थी। बी है कि यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तब। सी है कि यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तब। तो डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत के संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। आर्टिकल 61। 47 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 243 के। याद रखिएगा 243 के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो ये आपका है 102वां संविधान संशोधन में जो है क्या है कि पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है 102। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो के दत्ता हैं। चलिए नेक्स्ट है कि मानव विकास सूची में निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन जुड़े हुए हैं मानव विकास सूचकांक सूची में। मानव विकास सूची निर्माण में जो है अमर्त्य सेन भारत के जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम देखेंगे इसमें जो इम्पॉर्टेंट स्मरणीय तथ्य है। मौर्य वंश की स्थापना आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने की। जस्टिन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है और इसको किसने बताया था कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है? तो ये चीज बताया था विलियम जोन्स ने। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का यूज किया गया। चंद्रगुप्त जो थे चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराता है और सेल्यूकस निकेटर जो है अपना राजदूत मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इंडिका पुस्तक की रचना की बात करें तो मेघासनित के द्वारा की गई। जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था और उसने किसे तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार उसका बेटा। उसके बाद बात करें तो इसे अमित्र घात कहा जाता था। वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया है। जैन धर्म में सिंह सेन कहा गया है और बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठता है अशोक और अपने राज्याभिषेक के समय वो अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बताया है मगध का सम्राट। भाब्रू में अशोक अपने राज्य अभिषेक के 10वां वर्ष में क्या किया था? तो बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अगर हम बात करें तो अशोक का जो है राज्य अभिषेक में 10वां वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके उसकी राजधानी तोसली को जो है वो
अधिकार कर लिया था और उसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने किससे? तो उपगुप्त से। इसका सबसे लंबा सबसे छोटा अभिलेख क्या है? 7वां अभिलेख है जो रुमनदेई अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का, और सबसे पहले यही है जो शिलालेख पर लिखने का प्रचलन शुरू किया था। अशोक के अगर बात करें अशोक के पहले शिलालेख में तो उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। छठा में बात करें तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 जो है लार का पीएच मान होता है। अब इसको सुमेलित करना है। ठीक है, रोगों का नाम है और जीवाणु का नाम है। तो अगर हम बात करें इसमें हैजा 2 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3, 4, 2, 1। हैजा जो आपका हो गया विब्रियो कोलेरू। ठीक है, हैजा आपका क्या हो गया? हैजा आपका हो गया विब्रियो कोलेरू नाम का जीवाणु से होता है। वहीं क्षय रोग की बात करें तो वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है। निमोनिया की अगर हम बात करें तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। और अगर टिटनेस की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये 2-3 तो है जो पता चल जाता है। टिटनेस हो गया तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, अगर टीबी है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और अगर हम बात करें किसका? हैजा जिसको कोलेरा कहते हैं तो विब्रियो कोलेरी। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि गारो आपको कहाँ है? तो गारो आपका मेघालय में है। मीरी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। डालमा झारखंड में है। पंजई मलाई तमिलनाडु में, यानी गारो हो गया मेघालय। ए का 1। मीरी आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। मीरी है अरुणाचल प्रदेश में मिकिर है असम में। ठीक है, तो बी का 3, सी का पंजई मलाई, सी का 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन किस पे बना हुआ जो है ये। तो चलिए हम देखते हैं 4 नंबर का दुलहस्ती पर गांधी सागर उकाई जो है आपका ताप्ती नदी पे है। तवा पे हो गया। गांधी सागर चंबल पे है। दुलहस्ती चिनाब पे है। तो ए का हो गया 2 और गांधी सागर आपका हो गया चंबल पे। बी का 1, ए का 2, बी का 1 यानी डी। ठीक है, 4 नंबर का डी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। संविधान के व्याख्या से संबंधित सभी विवादों सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय संविधान से रिलेटेड व्याख्या से संबंधित सभी विवाद को सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नाबार्ड जो है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। ठीक है, और उसके बाद ये सही है। दूसरा होगा कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 1982 में हुआ था। किस कमेटी की संस्तुति पे? तो शिवरामन कमेटी के सिफारिश पे हुआ था। तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 2006 में लागू हुआ था। 2005 में बना था विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, लेकिन 1 साल के बाद ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि सामान्य ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये आपका हो गया एवोगाड्रो का नियम के अनुसार है कि समान ताप तथा समान दाब पर जो है सभी गैसों के समान आयतन, ठीक है, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये आपका किसका नियम है? तो आपका ये है एवोगाड्रो नंबर का है। ठीक, नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1905 को मनाया गया था बंगाल में शोक दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कि एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे।
नेक्स्ट है कि किस वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है, तो जड़त्व का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसकी जड़त्व का माप है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण पिच है, जो किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपका आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है ध्वनि का पिच या तारत्व। चलिए अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा बढ़ जाती है। वायु का तापमान कम होगा तो सापेक्ष आर्द्रता जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है, तो ये आपका मिला है धौलावीरा में। धौलावीरा में आपको जो है खेल का मैदान बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मिला, लगभग 10,000 बैठने का उसमें संख्या था। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है, तो ये विभाजित होता है 4 भागों में। नेक्स्ट है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, तो ये था कि अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है, तो आत्मा पे है। ठीक है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानती है जबकि जैन धर्म आत्मा को मानती है। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को भी मार दिया गया था, गुरु अर्जुन देव को भी मारा गया था, तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये आपका दिया था राजगीर में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग की अगर बात करें तो ध्वनि तरंगे ही जो है मैकेनिकल वेव है या यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है, तो पहला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में दी गई है, ये तो सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। डी है कि महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, किसी भी सदन में किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500 सदस्य हो सकते हैं अधिक से अधिक विधानसभा में। नेक्स्ट है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका प्रारंभ किया गया था 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो 14 है विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण भी है। ठीक है, उसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि एवं संबंध में संरक्षण ये भी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ इंडियन को है और बाकी सब जो है इंडियन को भी है, फॉरेनर को भी है। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है, तो बैलगाड़ी जो आपका है अबुल हसन की कृति है। नेक्स्ट है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ जो है निजी क्षेत्र का विद्यमान होना मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सरकार के साथ प्राइवेट भी मिलकर काम करता है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। नेक्स्ट है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं, तो शाहजहांनामा के लेखक आपके हो गए इनायत खां। नेक्स्ट है कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था। ठीक है, तो दूसरा राज्य आपका था मैसूर, पहला था हैदराबाद, दूसरा मैसूर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज का है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है एक है आपका साधारण ब्रह्म समाज, जो संस्थापना किए थे कौन, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और ये भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था,
तो ये आपका 34 का आपका आंसर हो जाएगा वर्धा। ठीक है, वर्धा में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड का यूज होता है। नेक्स्ट है कि टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है, तो ये है टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है टांका। चलिए अब हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो ये क्या था, एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और बिपिन चंद्र पाल ने किया था आपका महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। तो हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। 38 का हो जाएगा डी। 39 कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये क्या उत्सर्जित करता है, तो ये जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है जो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 जो है कैंसर में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो वो है जगरेब। जगरेब जो है क्रोएशिया की राजधानी है। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से है। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 1974 में। 1974 में आपका जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आपका पारित किया गया था। 1972 की बात करें तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है, सुबनसिरी और धनसिरी जो है किसको, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो ये किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो ये आपका असम में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आपका है 7 राज्य और 2 देश। ठीक है, 2 देश के साथ असम सीमा साझा करता है और 7 राज्यों के साथ। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो वो है 13वां। ठीक है, भारत के राज्यों में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो बिहार का स्थान है 13वां। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है, तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानसून ग्रीष्म के साथ जो है भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार का जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है, तो मानसून और गर्म ग्रीष्म मतलब ग्रीष्म प्रकार की जलवायु। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरल सागर, ठीक है, अरल सागर जो है, अराल सागर या अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है, तो ये है आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में जो है अराल सागर जो है 2 देशों की बॉर्डर पे पड़ता है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का। नेक्स्ट है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, ठीक है, तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी 39A जो है उसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जो है प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A को जो है जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं CBI अगर बात करें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तो ये आपका 1963 सही है। CBC तो 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1985 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत हो जाएगा। जबकि IB की अगर हम बात करें तो IB आपका 1956 में है, तो सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे स्मरणीय तथ्य क्या क्या है। तो इसमें कुषाण वंश के बारे में बताया गया है कि कुजुल खटफिसस जो थे कुषाण वंश के संस्थापक माने जाते हैं। सबसे प्रतापी राजा कनिष्क, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। 78 में जो है ये शक संवत की शुरुआत करते हैं, ठीक है, और जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अभी हम लोग जो शक संवत को यूज करते हैं, ठीक है, हिंदी कैलेंडर जो भी है। तो बुद्ध इसके दरबार में कौन थे, तो आयुर्वेद के विद्वान थे, चरक रहते थे। ठीक है, बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की जो कनिष्क के दरबार में रहता था। गांधार शैली और मथुरा शैली का सबसे ज्यादा विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ। इसमें जो है प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ भी कनिष्क कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। फिर है कि कुषाण काल में सर्वाधिक वास्तुकला के
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड है। नेक्स्ट है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड भी होता है और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं इसलिए। नेक्स्ट है कि बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, बोरी और कूनो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो ये हमने आज ही पॉलिटी वाले में बहुत अच्छे से पढ़ा है लक्ष्मीकांत सर का कि 1 माह। ठीक है, आप लोग जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है उसको पढ़ने के बाद। और हमारा साथ ही रामशरण शर्मा सर का जो है एंशिएंट प्राचीन भारत का हमारा सीरीज चल रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, अब 5th नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ये आपके थे RVK राव द्वारा जो है किया गया था वैज्ञानिक द्वारा, जिसमें 220 रुपया बताया गया था। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपका IMF के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन होता है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, लैक्टिक एसिड की बात करें तो वो हो जाएगा दूध, सॉरी, ठीक है, लैक्टिक एसिड की बात करें तो वो दूध हो जाएगा। एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक आपका हो जाएगा सिरका। साइट्रिक एसिड की बात करें तो नींबू। वहीं ब्यूटायरिक अम्ल की बात करें तो दुर्गंध युक्त मक्खन। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना? ए का हो गया आपका 3, हटा देते हैं 1 मिनट। ए का हो गया आपका 8 नंबर, 8 नंबर का आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी 2, ये सही है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध हो गया, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरका हो गया, साइट्रिक एसिड नींबू हो गया, ब्यूटायरिक एसिड जो है दुर्गंध युक्त मक्खन हो गया। चलिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। ठीक है, अभिनव भारत संस्था, नौजवान सभा तो भगत सिंह हो गए, 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, अभिनव भारत संस्था के तो BD सावरकर ने, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस NM जोशी और HSRA की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद, यानी 1 का हो गया डी, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन NM जोशी DC और HSRA चंद्रशेखर DCBA ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पता नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस स्थिति से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से जो है आपका बंग भंग आंदोलन विरोधी आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, सही है। जय संबंध राजस्थान में है, वन्य जीव अभयारण्य, सही है। करेरा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपका किया गया था कानपुर में। ठीक है, HSA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना जो है आपका HRS, तो ये आपका किया गया था कानपुर में। और HSRA का अगर आ जाएगा तो वो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो वो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो ये प्रकीर्णन के कारण जो है कोहरा के समय हम नहीं देख पाते। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा माइकोराइजा नहीं है, जबकि एनाबीना, नॉस्टक, एजोटोबैक्टर ये सब है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं अकबर के कार्य और वर्ष। जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 में। अगर तीर्थ यात्री कर समाप्ति बात करें तो 1563 में होता है। फिर जजिया कर की समाप्ति होती है 1564 में, और 1562 में बात करें तो दास प्रथा का अंत होता है। फिर मजहर की घोषणा जो है अकबर किया था 1579 या फिर 1579 ईस्वी में। फिर इलाही संबत की शुरुआत की बात करें तो आपका 1583 में हुआ था, 82 में नहीं हुआ था। 1582 में आपका जो है दीने इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। फतेहपुर सिकरी की स्थापना जो है 1571 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर में है कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया, ये सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर बनाए थे, ये भी सही है। राजराज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांची का कैलाश मंदिर बनाया, ये गलत है, ठीक है। कृष्ण तृतीय ने जो है कैलाश मंदिर बनाया था वहां का कांची का। कृष्ण प्रथम जो है एलोरा का कैलाश मंदिर, तो हो जाएगा डी गलत। नेक्स्ट है कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी, ठीक है। तो वास्तविक आय जो आपका है आप परिवर्तित रहेगी, क्यों? क्योंकि आपका एक तो मूल्य भी मान लीजिए जैसे महंगाई बढ़ रही है और सैलरी भी बढ़ गई, जितना महंगाई परसेंटेज जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ा दिया जाए तो फिर सेविंग तो नहीं हो पाएगा, जितना होता था उतना ही होगा, एक्स्ट्रा तो नहीं बच पाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा होता है? तो ये आपका होता है सदाहरित, ठीक है, सदाहरित होता है। अल्पाइन आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। पर्णपाती तो पता ही है, बिहार, झारखंड, एमपी, ये सब हो गया एरिया। अब निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो बतापी कोंड की धारण करने वाले थे नरसिंह वर्मन प्रथम को बतापी कोंड की उपाधि उन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट है कि 1857 के क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 के क्रांति के बाद जो है आपका हुआ था नील विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह होता है, उसके बाद आपका सिपाही विद्रोह होता है और उसके बाद आपका जो है नील विद्रोह होता है। ये तीनों एक साथ लाइन में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से आपका संबंधित कमेटी कौन सी है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति भी चुनाव सुधार, इंद्रजीत गुप्ता भी और बोहरा भी। चलिए नेक्स्ट है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब? तो जब ऊपर की ओर त्वरित होने पे जो है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। जब नीचे आते हैं तो एकदम हल्का फील करते हैं ना, तो ऊपर जब हम जाते हैं तो उस समय वेट जो है लिफ्ट का जो व्यक्ति का भार है जो वो लिफ्ट में अधिक होगा ऊपर की ओर, जब त्वरित एक्सेलरेशन के साथ जो है ऊपर की ओर जाते हैं तो। अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। लोदी वंश, अच्छा मामलुक वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है, सही है। लोदी वंश की आदत इब्राहिम लोदी ने, बहलोल लोदी ने की थी। सैयद वंश खिजर खां सही है। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तो ये भी सही है, लेकिन गलती होगी आपका लोदी वंश, बहलोल लोदी रहता तो सही होता। नेक्स्ट है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद करने वाले थे अब्दुल रहीम खाने खाना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो ये देखते हैं कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ये सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। तीसरा है कि क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी कोई घटना नहीं घटती, तो ये गलत है, मौसमी संबंधी घटना क्षोभ मंडल में घटती है। क्षोभ मंडल में ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 27 का गलत हो गया। नेक्स्ट है कि संवेग का यानी मोमेंटम का जो मात्रक है वो क्या है? तो वो है आपका केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 1, 2, 3, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो उन्होंने जो है किसके, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल दोनों के विरुद्ध में जो है उन्होंने बम फेंका था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। नेक्स्ट है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? ठीक है, तो जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है कि दहशाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो टोडरमल के दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये आपका प्रसिद्ध है हंगुल के लिए, ठीक है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल के लिए। नेक्स्ट है कि सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? ठीक है, तो ये आपका भारतीय समेकित निधि में जो है सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय जो है भारतीय समेकित निधि में जाते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लैंडस्टीनर जो है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। बैगनी जो है सबसे क्या है, किरण जो है सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, और जो लाल है वो सबसे ज्यादा मतलब परिवर्तित होती है, ठीक है। नहीं क्या है, अपरिवर्तित होती है तो बैगनी, और सबसे ज्यादा सबसे कम अपरिवर्तित कौन होती है? तो वो है लाल। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बॉल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? ठीक है, तो सेफ्टी बॉल्ब का सिद्धांत देने वाले थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली कौन सी सरकार थी? तो वो थी सतारा की, ठीक है। समानांतर सरकार बने थे, उसमें से सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी सतारा की। नेक्स्ट है कि प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो प्रजापति जो थे वो सृजन के देवता थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, लेकिन शादवाद नहीं है। नेक्स्ट है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो वो आपका थे अकबर के समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा पुस्तक किस पुस्तक में जो है संग्रहित है? तो नियम कानून जो है विनय पिटक में है, ठीक है। तो 43 का हो गया आपका ए। नेक्स्ट है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका जो है देश आजाद के 1 साल बाद जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हो जाती है, तो 1948। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील को जो है कितना दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीर भूमि जो है आपका वो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी का जो है शांति निकेतन है ना, शांति भूमि या शांति निकेतन है। और लाल बहादुर शास्त्री का किसान नहीं याद है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो द्वितीयक रंगों की श्रृंखला है आपका पीकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन कैथोड किरणों का गुण नहीं है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, कैथोड किरण का गुण नहीं है, जबकि कैथोड किरणें अदृश्य होती है, सही है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती, ये भी है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, ये भी सही है। इसकी वेधन क्षमता उच्च नहीं होती, बल्कि गामा किरणें की वेधन क्षमता उच्च होती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, तो ये आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, ठीक है। 1975 के बाद जब 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है 38वां लगा करके इंदिरा गांधी क्या की थी, हाँ 38 लगा करके इंदिरा गांधी क्या की थी कि उसमें बोली थी कि भाई अपने से कर सकता है, प्रधानमंत्री का सलाह पे ही हो सकता था, ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन लगा करके ये चीज नया नियम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से संविधान संशोधन करके बनाया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा, और जब इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उस समय जो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट करेगा, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा करने का भी उसका अधिकार है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, तो ए जो है आपका वो सही है। तो चलिए होप सो गाइस, सॉरी ये स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त, और गुप्त वंश का महान सम्राट की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम को जो है महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी, और इसने गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ उसका बेटा समुद्रगुप्त,
जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। कविराज भी उसको कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे हरिसेन। अब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसके काल में जो है फायान आता है। इसके दरबार में थे कालिदास, धन्वंतरी, बारहमिहिर जैसे नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी होता है कुमारगुप्त, जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो है क्या करते हैं तो स्थापना करवाता है। और प्रसिद्ध जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा, और अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। तो चलिए आज हमारा इतना दिन हो गया रामबाण 2। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।